ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सब टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन का ये अगला सब टॉपिक रहेगा हमारा। चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो देखिए, आप लोगों ने ये देखा है कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, तो सपोज ये लाइट का सोर्स है जो यहाँ रखा हुआ है। ओके, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, या फिर हम यहाँ सेंटर में बता देते हैं, से दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, और जब हम इस सोर्स ऑफ लाइट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे, तो सपोज ये लाइट रे निकला है ऐसे, इस तरह से, लाइक दिस। तो हमको पता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। तो द लाइट ray will go undeviated, because when a ray is incident normally it will go undeviated. So this is the case when angle of incidence is 0. हम either side में एंगल को बढ़ाते चलते हैं। चलिए, तो let us suppose यहाँ पर हम आते हैं इधर। Now हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया से I1। लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर। जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो क्या होता है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने का मतलब ये होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जैसे अब अगर हम ये सोर्स से और एक लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करवाते हैं, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 से और बढ़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को और बढ़ना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ चुका है। ओके, और ये हो गया से R2। ओके, नाउ अब ये सोर्स से हमने ऐसा इंसिडेंट किया और एंगल बढ़ा दिया। अब बताओ, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक? जब तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइनली कितना नहीं होता, 90 डिग्री। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगेन और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल करते गए तो इट गोज लाइक दिस। और ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है सरफेस को ग्रेस करते हुए। ग्रेजिंग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं इसको। ओके, और जिस एंगल पे ऐसा होता है, हम उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। So if I say ND is the refractive index of denser medium and NR is the refractive index of rarer medium, okay? तो ये ऐसा रिलेशन आ जाएगा। अब बताइए, अब अगर लाइट रे, अगर अब यहाँ से इस सोर्स से निकलने वाले लाइट रेज जितने भी यहाँ टकरा रहे हैं, ये वाला, तो बताओ ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नाउ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन अ वैल्यू कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप और बढ़ा दोगे, तो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ज्यादा हो जाएगा और ये लाइट वापस आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या होता है, व्हेन लाइट goes from denser medium to rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle, then if angle of incidence is greater than critical angle, then the ray reflects back into the denser medium. ओके, और दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं हम इसको। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाइल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्रिटिकल एंगल, उसके लिए अब हम देखते हैं। तो इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ, अगर आप ये वाले सिचुएशन को स्नेल्स लॉ लगाते हैं फॉर दिस टू सिचुएशन, so we know that what is the Snell's law, n1 sin I1 is equal to n2 sin I2. So say n denser into angle in denser medium is IC critical, n into rarer
and angle in rarer medium is 90 degree. Okay, so n denser into sine of critical angle equal to refractive index of rarer medium into sine 90 is 1. Therefore, what is critical angle equal to? The sine of critical angle is equal to refractive index of rarer medium upon refractive index of denser medium. Okay, ये होता है critical angle और refractive index के बीच में का relation. Okay, like this. So this is all about the relation between critical angle and denser medium. अब अगर हम अलग अलग मीडियाज के ये निकालने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको पूछा व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास and refractive index of glass is 3/2. So no problem. हमें बहुत अच्छे से पता है कि what is sine of critical angle? It is refractive index of rarer medium upon refractive index of denser medium. जब यहाँ पे with respect to कुछ नहीं बोला मतलब rarer medium is vacuum, तो ये 1 लिख दिया हमने. Divided by this thing 3/2, तो 2/3 0.666 आ जाता है या 67 कर देते हैं. ओके, एंड फ्रॉम द लॉग टेबल अगर आप देखते हो तो ये आ जाता है 42 डिग्री. तो फॉर ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 42 डिग्री. ओके, और भी मीडियम्स का हम यहाँ निकाल के रखते हैं क्रिटिकल एंगल. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल फॉर अदर मीडियम्स. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल फर्स्ट. लेट अस से इफ आई टेक व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, and it is given that refractive index of water is 4/3. So no problem. I can say sine of critical angle is nothing but refractive index of rarer medium upon denser medium. जो कि rarer medium के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम इसको क्या पकड़ लेंगे 1 divided by water का refractive index 4/3 दिया है तो ये 3/4 हो जाएगा. यानी कि sine of critical angle हो जाएगा 0.75. 0.75 मतलब काफी बड़ा होता है. ओके, क्योंकि 0.866 तो 60 डिग्री है तो ये उससे छोटा ही आ रहा है. ओके, मतलब ये बड़ा आता है. तो देयरफॉर वाटर के लिए अगर आप देखते हो तो क्रिटिकल एंगल वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 47 डिग्री के आसपास होता है. ओके, ये अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ मैं, लॉग टेबल से एक्यूरेट निकाल के रख सकते हैं आप. सिमिलरली अगर आप अगला एग्जाम्पल देखते हो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, कभी हमको पूछा एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन 2.42. सो नो प्रॉब्लम. अगेन अब हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम. सो दैट वुड बी वेरी इजी. व्हेन नथिंग इज सेड अबाउट द रेरर मीडियम तो ऑब्वियसली इट इज वैक्यूम. ओके, सो 1 लिख दिया. डेंसर मीडियम 2.42. तो इसका रेसिप्रोकल सॉल्व करके जो भी आता है तो फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली यह आता है 22 डिग्री फॉर डायमंड. ओके, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, लॉग टेबल से आप एक्यूरेट भी लिख सकते हैं. तो ये हुआ ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यू विल सी दैट कि ये सारे न्यूमेरिकल्स एक बात बता रहे हैं कि जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा था, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज स्मॉलर तो डेफिनेटली उसका क्रिटिकल एंगल क्या आया ग्रेटर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर, सो क्रिटिकल एंगल क्या आ गया स्मॉलर. जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.4 2.5 के आसपास, तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा आया. एंड क्रिटिकल एंगल जितना छोटा रहेगा ओके, तो क्रिटिकल एंगल विल बी ग्रेटर, क्रिटिकल एंगल विल बी स्मॉलर. जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल कम रहेगा, लेसर इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल. So greater is the probability of total internal reflection. तो total internal reflection की probability भी बढ़ जाती है. जैसे डायमंड के केस में, डायमंड में एक बार लाइट अंदर जाती है तो बहुत बार अंदर ही अंदर टकराती है और फिर बाहर आती है. क्यों? क्योंकि डायमंड के लिए कौन से एंगल से लेकर तो कौन से एंगल तक लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है. तो हम कहेंगे अगर डायमंड के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस 22 से बड़ा है ओके और 90 से छोटा है तो हम कह सकते हैं ऐसा होने वाला है. ओके, दूसरी बात, साधा रिफ्लेक्शन नॉर्मल रिफ्लेक्शन में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है. ओके,
तो अगर आप नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो यहाँ लिखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So in that case, I can say normal reflection and total internal reflection, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जब किसी मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, मिरर, ठीक, दिस इज मिरर, और एक लाइट रे आके टकराई, तो मिरर पे लाइट जब आके टकराती है तो 1% से 2% जो लाइट है वो क्या हो जाती है? अब्सॉर्ब, और बची हुई 98-97% क्या होती है? रिफ्लेक्ट. तो सादा रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी लाइट क्या होती है? अब्सॉर्ब. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है तो यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और 100% लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट. ओके, 0% ट्रांसमिशन यानी कि रिफ्रैक्शन, एंड 0% क्या होता है? अब्जॉर्प्शन. तो ये खास बात होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इसलिए इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ओके, और सादा रिफ्रैक्शन जब होता है, सपोज लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर, तो लाइट अगर इंसिडेंट हुई है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से छोटा है, इसका मतलब सादा रिफ्रैक्शन होगा. जब सादा रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट का कुछ पार्ट क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट. तो ये हो गया पार्शियली रिफ्लेक्ट, और ये हो गया पार्शियली रिफ्रैक्ट, और यहां पर कुछ परसेंट क्या हो जाता है? अब्सॉर्ब भी होता है. तो ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया. सो नॉर्मल रिफ्रैक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये फर्क होता है. ओके, सो दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पूरा थ्योरेटिकल पार्ट और उसका फॉर्मूला. ठीक है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.